नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ कृषि कानून के विरोध में किया चक्का जाम। केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी चक्का जाम के तहत किसानों ने बीएसएफ पुलिया पर धरना देकर चक्का जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से तीनों कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की गई तथा चक्का जाम के दौरान बड़े वाहनों की कतारें लग गई। वहीं किसानों ने बीमार व्यक्ति, विशेष जरूरतमंद को आवश्यक सेवाओं के वाहनों को जाने दिया गया। इस चक्का जाम में किसानों के साथ कांग्रेस नेता एवं कॉमरेड नेता भी शामिल रहे। इनमें कॉमरेड सुनील गोदारा, रोशन लिम्बा, भजनलाल कामरा, जालंधर सिंह टूर, जसविंदर सिंह संधू, इंद्राज शौरान, एडवोकेट शिमला नायक, गुरदित्ता सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 वापस लो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के अंदर 3 काले कानून जो मोदी सरकार लेके आई है, मोदी सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित के हैं। हम जब से 5 जून से ये कानून लेके आए हैं, पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि ये कानून हमारे पक्ष के नहीं है, ये अंबानी अंडानी जैसे बड़े देश के कॉर्पोरेट घराने हैं उनके पक्ष के है। लेकिन मोदी सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले रहा है। लगातार 75 दिन से देश के दिल्ली के आसपास जो राजधानी उसके पास शाहजहांपुर, गाजियाबाद, टिकरी और तमाम जगह लाखों की तादाद में हमारे किसान साथी है, वो धरना लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। हम भी देश के किसान हैं, हमने भी मूड बना लिया है कि कानून हर हालात के अंदर वापस कराएंगे। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चले जाएगा। 26 जनवरी के दिन कुछ नौजवानों को मोदी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो हमारे साथी थे उनका माइंड वॉश करके उनसे 2 झंडे लगवाए गए। इस देश के लिए दोनों ही झंडे पूर्ण रूप से पवित्र है हमारे लिए, लेकिन उनकी मंशा साफ थी कि वो झंडे और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे और देश के अंदर जहां पंजाब का किसान बड़ी संख्या के अंदर लड़ाई लड़ रहा था, उसको पूरे देश के किसानों के साथ लड़वाकर पंजाब के किसानों को अलग करना चाहता था। लेकिन यूपी और हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने मोदी की पहले की जो गुजरात में और देश के अन्य आंदोलनों में कुचलने की जो रणनीति थी उसको नकार दिया। आज हमें फख्र है कि पंजाब के अंदर एक बहादुर कौम है, वो लड़ाई लड़ रही है और हमारा नेतृत्व कर रही है और पूरे देश का किसान उसके पीछे है। चाहे ये 6 महीने और चले आंदोलन, हम किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे और इस कानून को वापस कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मतलब है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨਤਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 1 ਲੀਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨਤਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। किसान तो फिर हजे आपदी कोई माड़ी मोटी आपदे खेत चुगा के बाची जाऊगा, पर उपभोक्ता नूं जागना चाहिए नाल नाल। दूसरी जदों गल ये आउंदी है भी ये किसान किवें मरूगा, तां अज जदों आपां घरे रखण अपने घर दे विच कणक रखणी हुंदी है ना, ते आपां कोई 2-4 बोरियां जां ड्रम रखिया होवे ते अपना बापू कह दे आ ड्रम हुण कबाड़ीए नूं चुका दे, तां समझ लो भी बापू दी नींद च खोट आउण लग गया भी उहने आपां नूं हुण कणक देणी नहीं। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ FCI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਆ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ FCI ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਵੇਚਤੇ
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 2006 ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੇਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਪਿੱਛੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਅਡਾਣੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 8,76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਡਾਣੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਗ ਜੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੱਤਿਆਚਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਰਵੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ही ਜਾਂਦੀ रहनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मोदी सरकार की बिल्कुल मंशा साफ है। इन्होंने जब देश में महामारी चल रही थी, गुप्त तरीके से जो 3 कानून लेकर आया है, इसको ये कह रहे हैं कि ये किसानों के पक्ष में, ये किसी भी तरीके किसानों के पक्ष में नहीं है। मोदी सरकार पूरी तरह अमानी और अडानी की दलाली करने पे तुली हुई है। किसान इसको किसी भी तरीके, किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हर हीला कर रही है सरकार आंदोलन को नाकामयाब करने का, लेकिन किसान इसकी हर राजनीति रणनीति को समझ चुका है। भारत का किसान पूरा समझदार और जोरों शोरों से किसान निकल रहा है। शाहजहानपुर बॉर्डर के लिए जो राजस्थान का किसान है वो लगातार जत्थे बनाकर निकल रहा है, और अनूपगढ़ का किसान आज का चक्का जाम का प्रोग्राम को करने के बाद लगातार प्रोग्राम बनाकर शाहजहांपुर वाले बॉर्डर की तरफ कूच करेगा, और हर हालत में उस मोर्चे को मजबूत करके मोदी सरकार को झुककर ये 3 काले कानून वापस लेने पे मजबूर कर देगा। सरकार की तानाशाही को बिल्कुल किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जनता इस मोदी की नीति को समझ चुकी है। ये बिल्कुल देश को बर्बाद करने पे तुली हुई सरकार है। बिल्कुल इन्होंने अंबानी और अडानी की दलाली का पैसा खाने की इनकी नीयत है। किसी भी तरह ये किसान को कामयाब नहीं होने देना चाहते, और इस पूरी नीति को फेल करने के लिए किसान ने कमर कस ली है। मोदी सरकार को हर हालात में ये कानून वापस लेकर किसानों के पक्ष में फैसला देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। आज पूरे भारत में 12 से 3 बजे तक का चक्का जाम रखा गया है। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी सभी संगठन द्वारा आज चक्का जाम का आह्वान किया गया, और अनूपगढ़ विधानसभा में अनूपगढ़ के तहसील हेडक्वार्टरों पर जगह जगह आज चक्का जाम करके किसान द्वारा इस 3 कानूनों द्वारा जो कि मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया था, किसान विरोधी, ये जो 3 कानून लागू करे गए, जो कि कोरोना काल में जो जिस घरों में लॉकडाउन था, लॉकडाउन पूरे भारत में था, उस टाइम ये लॉकडाउन में इन्होंने 3 कानूनों का उजागर किया गया, जो कि ये न्याय के विरोध है, और इसमें किसानों का, गरीबों का, जिसका भी ये मोदी सरकार है, ये इनका नुकसान करने के लिए, अडानी अंबानी को मुनाफा और फ़ायदा देने के लिए ही ये कानून लागू किए गए हैं। और किसान विरोधी ये 3 बिल हैं जो कि ये किसानों के हित के लिए नहीं है। इसमें किसानों का ही रोज़गार छीना जाएगा, किसानों का ही माल जो कि ये कहते हैं MSP पे बेचा जाएगा। और जैसे कि अभी 3 दिन पहले जो कि सीतारमन जी बजट में कहती हैं कि हम ये एयरपोर्ट और ये जो कि इनके FCI के गोदाम है ये बेच दिए जाएंगे, तो किसान की ज़मीन तो ये तो जो स्टॉक है, स्टॉक ही बेच दिया जाएगा, तो किसान कहाँ जिंदा है, कहाँ व्यापारी जिंदा है, क्या आम आदमी जिंदा रहेगा। इसीलिए आज BSF नहर अनूपगढ़ में सर्व समाज के किसान साथियों द्वारा आज इस
तीनों बिलों के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का चक्का जाम अनिश्चितकालीन किया जा रहा है। और जैसे भी सभी कमेटियाँ बनकर और 10 तारीख तक हमारे जो दिल्ली में किसान साथी बैठे हुए हैं, टीकरी पे, शाहजहाँ, जहाँ भी बैठे हैं, उन साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान साथियों के वहाँ इकट्ठा कर और इस 3 कानूनों के विरोध में हम जब तक हमें मोदी सरकार से लड़ना पड़े तो हमारे साथी तन मन धन से और वहाँ ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचेंगे। जय जवान, जय किसान, जय।